Is Financial Accounting 2 for BCom first year, semester 2. So, unit 5th, account for non-profit organization. Already I have uploaded short problems. Now today I am starting main problems, long problems of this 5th unit, accounts for non-profit organization. So first question is, these problems are from the textbook of R.P. Trivedi and Manoj Trivedi, Pankaj Publications. It's clear? So first problem is, from the following receipt and payment account of a charitable institution and further information supplied, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2005. सो हियर इन द क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिए अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है अपने को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन से लेके अपने को यहाँ पर डेबिट साइड जो है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने को डेबिट साइड ये पूरे जो है ना रिसिप्ट्स रहते. ठीक है, डेबिट साइड क्या रहते अपने को, रिसिप्ट्स रहते. Debit side receipts and credit side what we have payments on credit side. It's clear? So but when we are preparing the income and expenditure account, what happens, debit all expenditures will come on the debit side. Nominal account का receipt and payment account बोले तो ये क्या है रहता, बोले तो आपको it's like a cash book. ठीक है, आप 3 कॉलम कैश बुक जैसा देखें ना अपन, 3 कॉलम कैश बुक, सेम 3 कॉलम कैश बुक है ये. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपनी क्या है, ये 3 कॉलम कैश बुक. मतलब 3 कॉलम कैश बुक में जैसा रूल रहता ना, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ कैश बुक. कैश बुक में क्या रहता है अपने को, डेबिट साइड ऑल रिसिप्ट्स रहते. ठीक है, डेबिट साइड व्हाट वी विल टेक द रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड व्हाट वी विल टेक द पेमेंट्स. ठीक है, ये रहता कब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे तो अपने को डेबिट साइड में रिसिप्ट्स रहते एंड क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रहते. ये क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट, जब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहता तो अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन जो रूल फॉलो करते ना, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस दैट. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. ठीक है, जो भी खर्चे रहते हैं वो डेबिट में लिखना रहता. सो एक्सपेंडिचर विल कम ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बोल के रहता ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसलिए अपने को इनकम जो है ना क्रेडिट साइड में आता. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना अपने को. डेबिट साइड में क्या रहता है, कैश बुक के जैसा. डेबिट में रिसीप्ट्स रहते अपने को, क्रेडिट में पेमेंट्स रहते. 3 कॉलम कैश बुक में अपन जैसा लेते ना वैसा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर को क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते अपन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंसेस रहते, पेमेंट्स जो भी रहते वो अपने को डेबिट में. तो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम है, लेकिन एक्सपेंडिचर कॉलम जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में अपने को एक्सपेंडिचर लेना रहता, राइट साइड में जो है सो अपने को इनकम लेना रहता. क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपन यहाँ पर और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कर रहे हैं हम, इसलिए. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको. नाउ सी द क्वेश्चन. डेबिट साइड में अपने को कैश है, क्रेडिट साइड में पूरे ये पेमेंट्स है. ठीक है, और एडजस्टमेंट में क्या है अपने को, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ लिगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम. ठीक है, ये लिगेसीज एंड डोनेशन एक्चुअली कैपिटल रहते हैं. ठीक है, कैपिटल बैलेंस शीट में लेना रहता. लेकिन जब आपको एडजस्टमेंट में दे दिए, मेंशन कर दिए आपको क्लियरली, तो आपको जो है सो इनकम साइड में ये लेने का रहता है, लिगेसीज एंड डोनेशन. एंड 200 वर ओइंग फॉर रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है. 300 फॉर सैलरीज है और 50 रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट. ओइंग मीन्स आउटस्टैंडिंग. ठीक है, समझ में आ गया ना. ओइंग का मतलब क्या रहता है, ये आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग बोले तो अपन क्या करते हैं, ऐड करते. ठीक है, आउटस्टैंडिंग मीन्स वी हैव टू ऐड. नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 एट एक्यूड, आउटस्टैंडिंग इनकम है ये, बट नॉट वॉज रिसीव. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. नो, नाउ विल सी द प्रॉब्लम. लॉन्ग प्रॉब्लम, पेज नंबर E22 का सोल्यूशन है ये आपको. R.P. त्रिवेदी एंड मनोज त्रिवेदी टेक्स्ट बुक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, उसके सॉल्यूशन है ये. ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005. अपने को जो क्वेश्चन में डेट दिया वो लिख देना, डेबिट क्रेडिट लिखना, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर जो भी पेमेंट्स रहते हैं, ठीक है, अपने को क्वेश्चन में जो भी पेमेंट्स रहते ना, ये अपने को यहाँ पर लेने का रहता. ठीक है, चैरिटीज, सैलरी.
सो यहाँ पर जो है सो अपने को जो भी एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड की जो है ये पेमेंट्स है ये, तो इसलिए जब अपन अकाउंट प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, तो प्रॉब्लम में क्या होता अपने को ये डेबिट साइड में लेने का रहता, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक चैरिटीज, देन सैलरीज, देन रेंट्स एंड टैक्सेस। तो ये रेंट एंड टैक्सेस सैलरीज में क्या करना रहता है अपने को, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडजस्टमेंट में जो दिए वो प्लस करके लेने का रहता, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली 300, पोस्टेज डायरेक्ट लेना है अपने को। एडवर्टाइजमेंट जो है सो एडजस्टमेंट में है अपने को। आउटस्टैंडिंग ओइंग बोले तो आउटस्टैंडिंग ना, तो इसमें जो है सो ये 250 में 50 रुपीज़ ऐड करके लेना है अपने को। फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो फर्नीचर, तो यहाँ पर ये पॉइंट रखना रहता है कि इनकम यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में है रेवेन्यू, जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में जो लेते ना अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही यहाँ पर अपने को एक्सपेंडिचर साइड में लेना रहता। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स की चीज़ें हैं, तो एसेट्स की चीज़ें यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्यों नहीं लेना है अपने को ये एसेट्स की चीज़ें। फर्नीचर ये एसेट है, एसेट नहीं लेना अपने को, इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। देन एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड बैलेंस कैरी डाउन ये नहीं आता, ठीक है। ओनली क्या है अपने को लेने का, चैरिटीज, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये चीज़ें अपने को आते हैं, और एडजस्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग दिए वो ले लेने का है अपने को। क्लियर हो गया ना अपने को, ये क्यों नहीं ले रहे अपन, ये पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये पूरे क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, ठीक है ना। ये पूरे अपने को फर्नीचर से यहाँ तक अपन नहीं ले रहे ये चीज़ें, सिर्फ इतनी ही चीज़ों को अपने को लेना है, और वो जो एडजस्टमेंट के है वो ऐड करके लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इनकम साइड में क्या लेना है अब अपने को। अब इनकम साइड में जो है सो यहाँ पर अपने को कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं आता, ये बैलेंस शीट के आइटम रहता है ये। नेक्स्ट है अपने को डोनेशन। डोनेशन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8000 है, तो अपने को एडजस्टमेंट में दिया ना हाफ बोल के, तो ये डोनेशन जो है ना अपने को 8000 जो डोनेशन है ये 4000 लेने का है, ठीक है। हाफ डोनेशन लेना है अपने को, तो इसलिए अपन ओनली 4000 डोनेशन का अमाउंट लेना है अपने को। सब्सक्रिप्शन 4000 ऐसे ले लेना है। एंड कौन सा भी फंड रह दो, ठीक है, इसमें नहीं आता एनी फंड, कौन से भी फंड लायबिलिटीज़ में आता, ठीक है। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट जो है ना, ये फंड बोल के अगर वर्ड आ गया तो आपको याद रख लो, ये जो है सो लायबिलिटी का आइटम रहता, ठीक है। फंड आया तो कभी भी इनकम में नहीं लेना, आप याद रख लो, ये हिंट दे रही हूँ मैं आपको, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट अपने को लिगेसीज, ये भी एक्चुअली नहीं आता, लेकिन अपने को एडजस्टमेंट में अगर दिए तो लेना है, तो 6000 लिगेसीज दिए तो अपने को 3000 लेना है अब इसमें। नेक्स्ट है अपने को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 9500 है, एडजस्टमेंट में अपने को 500 है ना, तो इसमें 500 ऐड करके जो है सो, और एक्यूट इंटरेस्ट बोल के 500 ऐड करके 10000 लेना है। नेक्स्ट है अपने को इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 150, ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आता ये, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एसेट सोल्ड करे सो वैल्यू अपने को यहाँ पर नहीं लेने का रहता। ओनली वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट्स क्लियर। सो व्हाट आइटम वी आर टेकिंग, क्लियर हो गया ना अपने को, क्या लेने का है। एडजस्टमेंट का भी समझ में आ गया ना अपने को। हाफ ऑफ द ले लिया अपन, लेना है डोनेशन और लिगेसीज को आधा लेना है। 200 जो है सो रेंट में ऐड करना, 300 सैलरीज में ऐड करना, एडवर्टाइजमेंट में 50 ऐड करना, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट में इनकम साइड में 9500 में 500 ऐड करके 10000 लेना है। पूरा क्लियर हो गया ना आपको क्वेश्चन। अब देखिए जस्ट प्रॉब्लम में प्रोफार्मा बना के जो है सो आपको यहाँ पर सैलरीज में जो है सो ऐड करके लेना है यहाँ पर, ठीक है। और रेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करके ले लेने का है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्ट लेना है अपने को, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज डायरेक्ट लेना है, एडवर्टाइजमेंट ऐड करके लेना है, चैरिटीज़, इतने आइटम्स आते हैं यहाँ पर अपने को। नेक्स्ट देखिए इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 4000, ठीक है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। लिगेसीज क्या करना है, हाफ लेना है, इसलिए 1/2 इंटू 6000 बिकॉज इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9500, एक्यूट इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 150, डोनेशंस हाफ लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर इसका टोटल करना है तो क्रेडिट साइड अपने को इनकम साइड 21,150 आ रहा। उसके बाद यहाँ पर पूरा डेबिट का टोटल पूरा यहाँ तक ये आइटम्स का कर लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक का वो आइटम में से इसको माइनस करें तो आपको 1650 आंसर आता है। उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ये कैसा आता है अपने को 21,150 में से ये पूरे आइटम्स को ऐड कर लेके जो है ना, ये पूरे आइटम्स को डेबिट के आइटम को ऐड कर लेना। उसके बाद क्रेडिट के उसमें से डेबिट के अमाउंट को माइनस करें तो आपको 1650 बैलेंस आता, उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ पर लिखना रहता बैलेंस को, ये बैलेंसिंग फिगर रहता। इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट।
Now you'll see the next problem. From the following receipt and payment, again receipt and payment account is given of a sport club. Prepare income receipt and payment account से अपने को income and expenditure account जो है सो बनाना है यहाँ पर for the year ended 31st December 2003. So receipt and payment account January opening closing balance is given. So ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट अपन नहीं लेते इसमें, यहाँ पर जो है सो अपने को सिर्फ कैपिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना रहता, ठीक है. सैलरीज लेना है एंड रेंट. पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम्स देख लो. रेंट, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर्स एंड जनरल एक्सपेंसेस. बैलेंस अपने को नहीं लेना रहता, कैश का बैलेंस, ठीक है. ये चीज़ों को इग्नोर कर देना है आपको. नेक्स्ट रिसिप्ट साइड आइटम्स. डोनेशन फॉर क्लब इज गिवन एंड स्पेसिफिक डोनेशन है ये. एंड मेंबर सब्सक्रिप्शन, ठीक है. मेंबर सब्सक्रिप्शन लेना रहता अपने को. इसके जो भी एडजस्टमेंट दिए वो एडजस्टमेंट को कंसीडर करना रहता. डोनेशंस फॉर क्लब स्पेसिफिक डोनेशन है. स्पेसिफिक डोनेशन जो है ना अपने को जो है सो बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है. डोनेशन फॉर क्लब स्पेसिफिक अगर दे रहे अगर तो अगर या अपने को एडजस्टमेंट में दिए तो लेना रहता, ठीक है. एंटरटेनमेंट रिसिप्ट लेना है अपने को. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेना है. एंटरटेनमेंट रिसिप्ट लेना है. एंड एंट्रेंस फ़ी को एडजस्टमेंट में अगर है हाफ ऑफ द एंट्रेंस फ़ी बोल के दिए तो आधी एंट्रेंस फ़ी यहाँ पर लेने का रहता अपने को, ठीक है. 14,000 का हाफ 7,000, तो एंट्रेंस फ़ी यहाँ पर अपने को 7,000. एंड क्रिकेट फ़ी 500. सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100 रुपीज़. सन्ड्री डोनेशन फॉर क्लब में डिफरेंस है. सन्ड्री डोनेशन मीन्स रेवेन्यू छोटा मोटा, ठीक है. अगर डोनेशन का अमाउंट छोटा रहा तो अपन यहाँ पर एक्सपेंडिचर में ले सकते. सन्ड्री डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन रहा अगर तो बैलेंस शीट में आता वो, तो यहाँ सन्ड्री डोनेशन भी आपको लेने का है. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी लेने का है. ओनली कैश इन हैंड नहीं आता और डोनेशन फॉर क्लब नहीं आता ये प्रॉब्लम में. क्लियर हो गया ना यहाँ तक क्वेश्चन. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट्स. मेंबर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1200 ऑफ रिसीव फॉर द ईयर 2004 एंड 600 फॉर द ईयर 2006. तो सब्सक्रिप्शन में क्या करना रहता है. सब्सक्रिप्शन में रूल क्या है आपको. लास्ट ईयर अपन जो भी ईयर का करंट ईयर का जो बना रहे ना करंट ईयर जो है सो आपको प्लस करना रहता. लास्ट ईयर माइनस, नेक्स्ट ईयर भी माइनस, ये याद रख लो आप लोग. ओनली करंट ईयर ऐड, लास्ट ईयर माइनस, नेक्स्ट ईयर माइनस. क्या में सब्सक्रिप्शन में. तो अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अपने को प्रॉब्लम में 2004 अपन ये प्रॉब्लम कब कर रहे हैं अपन 2005 कर रहे हैं. तो करंट ईयर अपना 2005 रहता. 2004 बोले तो लास्ट ईयर 600 माइनस कर देना. 2006 नेक्स्ट ईयर है तो वो भी माइनस कर देना, ठीक है. सैलरीज इंक्लूड 400 पेड फॉर ईयर 2004. तो लास्ट ईयर की सैलरी है ये भी माइनस करना है. सैलरीज भी जो है अपने को यहाँ पर माइनस करना है. लास्ट ईयर 500 आउटस्टैंडिंग फॉर द 2000, तो करंट ईयर की सैलरी को ऐड करना है, ठीक है. सैलरीज में भी. और वन हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज इनकम. तो एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज इनकम बोले तो वन हाफ लेना है अपने को यहाँ पर. इनकम क्या है एंट्रेंस फी. एंड इन मेंबर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 आर इन एरियर. तो ये करंट ईयर क्या है 500 करंट ईयर का ऐड करना है अपने को सब्सक्रिप्शन में, ठीक है. 2004 का माइनस करना है और 2006 का माइनस करना है. ये लास्ट में जो दिए अपने को ये 500 जो है सो ऐड करना है सब्सक्रिप्शन में. क्लियर हो गया ना. एडजस्टमेंट्स पूरे समझ में आ गया ना. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट विल सी द एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे अपन पहले. सैलरीज लास्ट ईयर्स की सैलरीज को यहाँ पर अपन माइनस कर दिए, ठीक है. और करंट ईयर की सैलरीज को ऐड कर दिए. 4,300 आ गया. रेंट, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर, जनरल एक्सपेंसेस, ये पूरे एक्सपेंसेस को अपन एज इट इज़ ले लेने का है, ठीक है. इनकम साइड आ जाओ. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का माइनस करे तो अपने को 12,800 आया, ठीक है. रिसीव इन नेक्स्ट ईयर का 2006 का भी माइनस कर दिया 12,200. करंट ईयर का ऐड करे तो अपने को 12,700 एक्चुअल अमाउंट आ गया. एंटरटेनमेंट रिसीव एंट्रेंस फी हाफ लेना है. दिस इज 7,000, ठीक है. 14,000 का वन हाफ करे तो 7,000. क्रिकेट फी 500. सेल ऑफ न्यूज़पेपर. सो पूरा सन्ड्री डोनेशंस 4,000. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू. सो यहाँ तक का टोटल कर लिए अपन, ठीक है. पूरा ये टोटल कर लिए तो 24424 आ गया. उसके बाद क्या करना है आपको डेबिट साइड की यहाँ तक के आइटम्स का टोटल कर लेना है. सो 24424 में से यहाँ तक का टोटल करें तो आपको 14,100 आता. चेक कर लो आप लोग.
14,100 आता है। इसमें क्या करना है, ये आपको एक्सपेंडिचर का टोटल है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर इनकम का टोटल कितना है अपने को 244,244,244। इसमें से ये 14,100 माइनस करे तो आपको 10,324 आंसर आता, ठीक है। इसको क्या लिखना रहता है आपको, टू एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम बढ़ गया है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये अमाउंट को सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 10,324। समझ में आ गया ना, इट्स सो ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अपने को कौन से आइटम लेना है, कौन से आइटम नहीं लेने हैं, और सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस करना है, करंट ईयर के उसको ऐड करना है। सैलरीज भी लास्ट ईयर दिए तो माइनस करना, करंट ईयर दिए तो ऐड करना है। और एंट्रेंस फी 14,000 है, उसका हाफ लेना है, 7,000 आता, ठीक है। ये चीज़ें अपन लेना है। और डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन क्लब का नहीं लेना है अपने को। सन्ड्री डोनेशन, जो छोटे मोटे डोनेशंस रहते हैं वो लेने का है। बस इतनी चीज़ें आपको ये प्रॉब्लम में याद रखना है। प्रोफार्मा क्या है मालूम है ना, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, जो भी उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट के जो चीज़ें रहते हैं वो पूरे अपने को ये सेट आते हैं, ठीक है। रिसिप्ट में वहाँ पर जो पेमेंट के चीज़ें रहते हैं ये सेट आते हैं, और जो वहाँ पर रिसिप्ट डेबिट साइड के रहते हैं वो इधर इनकम में आते, बस इतना ही रहता। Now see the next question. The following is the summary of receipt and payment of Shakuntala Sports Club for the year ended 31st March 2009. So again receipt and payment is given, ठीक है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिए। इन्फॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पर, एडजस्टमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 700 ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या करना मालूम हो गया ना आप लोगों को, माइनस करना, वेरी गुड। एंड 1200 फोर्थ कमिंग ईयर बोले तो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का क्या करना रहता, माइनस करना रहता, ठीक है। फोर्थ कमिंग ईयर वो तो नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करना है, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यस करेक्ट, प्लस ऐड करना है अपने को, समझ में आ गया ना। 700 माइनस करना है, 1200 माइनस करना है, अगेन 1000 ऐड करना है। फाइनल आंसर यू हैव टू पुट इट इन द कॉलम। नेक्स्ट है अपने को डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर बाई लॉस। कैपिटलाइज्ड बोल के दे दिए तो डोनेशन नहीं लेना है अपने को, ठीक है। अगर एडजस्ट में हाफ ऑफ द कैपिटलाइज्ड बोल के दिए तो आधा लेना। यहाँ पर ऐसा कैपिटलाइज्ड बोल के दे दिए अगर, तो डोनेशंस के ये अमाउंट को लेना ही नहीं रहता, ठीक है। डोनेशंस के अमाउंट को अपने को नहीं लेने का रहता। इट्स क्लियर। नो सी पेमेंट साइड के अपने को अब डेबिट में क्या आना है देखेंगे अपन। पेमेंट्स में अपने को जनरल एक्सपेंसेस है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस लेना है अपने को, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद है ना आप लोगों को, बस वही चीज़ें लेना, बैलेंस शीट की चीज़ें नहीं लेना रहता। ट्रैवलिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एंड बैट एंड बॉल बोले तो ये स्पोर्ट क्लब है तो बैट एंड बॉल इनके लिए क्या रहता है, ये एसेट रहता, ठीक है। ये एसेट है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, तो ये बैट एंड बॉल जो है सो यहाँ पर एसेट है बोल के अपन नहीं ले रहे, ठीक है। बुक्स भी जो है सो यहाँ पर एसेट है, बुक्स भी क्या है, एसेट है, दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग द बुक्स। फर्नीचर एसेट है। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स जो है सो अपने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या नहीं लेना है अपने को, व्हाट वी हैव, क्या नहीं ले रहे अपन यहाँ पर, बैट एंड बॉल, बुक्स नहीं ले रहे अपन, फर्नीचर नहीं लेना है, एंड बैलेंस लास्ट का नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये पूरे चीज़ें अपने को लेना है। एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एज इट इज़ आपको अमाउंट डाल देना है। समझ में आ गया ना। नाउ विल सी द इनकम। इनकम में क्या क्या आता है अपने को, बैलेंस नहीं लेते कभी भी अपन, ठीक है। बैलेंस ये नहीं आता इनकम में। सब्सक्रिप्शन लेना है अपने को, डोनेशन कैपिटलाइज्ड बोल के दे दिए तो इसलिए डोनेशन भी नहीं लेना है अपने को, डोनेशन भी नहीं आता। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट लेना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट लेना है, लॉकर रेंट लेना है, ठीक है। एडजस्टमेंट तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन को अपने को ऐड करना है, माइनस करना है, और डोनेशन बहुत इजी सिंपल प्रॉब्लम है, ईजिली यू कैन डू इट। सी हियर हेडिंग प्रॉब्लम नंबर 3, this is on page number E23. These are the problems I am taking from the RP Trivedi and Manoj Trivedi textbook, Pankaj Publications. So in that textbook this is maybe page number may change in the new textbook, I don't know, but the question will be the same only. Income and expenditure account for of Shakuntala Sport, whatever the name it is given in the question, no, you have to take the same name, and sports club for the year ended 31st March 2009. So whatever the year December 9, whatever is given here, that given year we have to write it on the heading. Now debit credit, don't forget to write it.
and expenditure account, expenditure and income. Expenditure will come on the debit side, expenditure will come on the debit side, and income will come on the credit side. That means right side will be income, and left side will be your expenditure. Now all the items we have to take it down here. Now general expenses as it is, rent and rates 6,700, traveling expenses 5,900, postage as it is you have to copy, just that's all. Refreshment, newspaper, periodicals, it's clear. Now सब्सक्रिप्शन यू हैव टू माइनस. सब्सक्रिप्शन क्या करना है केयरफुली, लास्ट ईयर है माइनस, नेक्स्ट ईयर भी है तो माइनस, करंट ईयर है तो प्लस, अमाउंट जो है सो यहाँ पर डालना लास्ट में. नेक्स्ट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट and interest on fixed deposit, locker rent. Now if you do the total income side you are getting 60,200, and if you do the total debit side you will get 32,240. ठीक है, यहाँ का टोटल करें तो अपने को 60,200 आया ना. ये डेबिट साइड के ये पूरा टोटल करें तो आपको डेबिट साइड टोटल यू विल गेट 32,240. चेक इट. देन 60,200, 60,200 ये इनकम का जो टोटल है ना, वो टोटल में से ये एक्सपेंसेस के टोटल को जो है सो अपन माइनस करना है. ठीक है, 60,200 माइनस 32,240 यू विल गेट 27,960. इट्स क्लियर. अपने को कौन से साइड का मारा, अपने को ये आंसर इन एक्सपेंडिचर साइड का मारा. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर साइड में अपन 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोल के ये आंसर यहाँ पर लिख देना रहता है. बोथ साइड 60,200 टोटल यू हैव टू राइट इट. It's clear. Now next, these are only income and expenditure account is asked us to prepare, but now in next topic, next problem onwards we have to prepare the opening balance sheet, closing balance sheet also. So don't forget to watch the video and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe it. If you didn't subscribe to my channel, subscribe it and watch next videos. I am going to explain you the 4th, 5th, 6th problem in the next video. So all the best. Write well into the exam.